ऑन हो गई। हाँ जी बच्चों प्लीज़, बच्चों ये चैप्टर आज ख़त्म हो रहा है। जिन जिन लोगों ने जो जो क्लासेस छोड़ी हुई है या तो वीडियो देखो या मेरे से बैकअप ले लो स्कूल छोड़कर, ठीक है जी। 2 ही ऑप्शन है, अच्छी तरह एक चैप्टर ख़त्म हुआ है अच्छी तरह ख़त्म कर लो, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक मैंने ऐप बनवाई है आपके लिए, 1 महीना ट्रायल है, आप लोग रिव्यूज़ दो तभी मैं आगे 1 साल के लिए कंटिन्यू करूँगा। वो CUT के लिए तुम्हारे लिए है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, ठीक है। कैसे यूज़ करनी है आप उसकी वीडियो मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया, देखो 1 मिनट दबा के यूज़ करना ताकि मुझे बताना कैसा है, तभी मैं आगे 1 साल के लिए कंटिन्यू करूँगा, तुम्हारे भले के लिए, CUT के लिए। हाँ जी चलते हैं क्वेश्चन 77। और किसी का पेज चेंज तो नहीं है? हाँ जी बच्चों, टॉपिक का नाम है मैनेजर एडमिट एज अ पार्टनर। मैनेजर एडमिट एज अ पार्टनर, मैनेजर एडमिट एज अ पार्टनर। बच्चों एक हमारा मैनेजर था, उसे हम क्या बना रहे हैं? पार्टनर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया था, कहीं वो भाग ना जाए, अपना बिजनेस सामने ना खोल ले, तो उसे पार्टनर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पहले पेन डाउन कर लो, पहला क्वेश्चन समझ लो, दूसरा क्वेश्चन साथ साथ नोट कर लेना। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर रेशियो है 2:1। बच्चों सी को ना हम पार्टनर एडमिट कर रहे हैं 1/5 शेयर के लिए। सी जब मैनेजर था उसे हम सैलरी देते थे 50,000 रुपये साल की। जब सी हमारा मैनेजर था तब उसे हम सैलरी देते थे 50,000 रुपये साल की, साथ में उसे कमीशन भी देते थे, साथ में कमीशन भी देते थे 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग से सैलरी एंड कमीशन, आफ्टर चार्जिंग से सैलरी एंड कमीशन है। लेकिन हमने उसे डिसाइड किया कि अब सी हमारा पार्टनर बन जाएगा, सी हमारा पार्टनर बन जाएगा, और जब पार्टनर बन जाएगा तो उसे हम क्या देंगे? 1/5 शेयर इन प्रॉफिट देंगे। मतलब पहले जब वो मैनेजर था ना, जब वो पहले मैनेजर था तो उसे सैलरी और कमीशन मिलती थी। अब वो क्या बन गया? सी पार्टनर बन गया। सी पार्टनर बनने के कारण, सी पार्टनर बनने के कारण अब हम उसे प्रॉफिट का शेयर दे देंगे। क्या दे देंगे? प्रॉफिट का। प्रॉफिट का शेयर कितना होता है बेटा? 1/5। और कह रहा है जो प्रॉफिट का शेयर जितना सैलरी और कमीशन से ज़्यादा होगा, जितना प्रॉफिट का शेयर किससे ज़्यादा होगा? सैलरी और कमीशन से ज़्यादा होगा, वो कौन भी करेगा? लिखा हुआ है सी वाइल एज अ मैनेजर गेटिंग अ सैलरी ऑफ 50,000 एंड कमीशन 10% आफ्टर चार्जिंग से सैलरी एंड कमीशन, इट वाज एग्रीड दैट एनी एक्सेस अमाउंट विच सी रिसीव एज अ पार्टनर और इज सैलरी एंड कमीशन विल बी बोर्न बाय ए। कह रहा है जो ना ये प्रॉफिट का शेयर जो सैलरी और कमीशन से ज़्यादा होगा वो कौन बोर्न करेगा? ए। कौन बोर्न करेगा? प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट ऑफ द ईयर दे रखा है 644 बिफोर पेमेंट टू सैलरी एंड कमीशन। देखो जो क्वेश्चन ये है सिंपल कि पहले एक बंदा हमारा मैनेजर था, अब हम उसे जब मैनेजर था वो सैलरी देते थे और कमीशन देते थे। कमीशन जो थी ना 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड कमीशन थी। अब उसे क्या बना रहे हैं बच्चों? पार्टनर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? तो ऐसे जो पार्टनर बना रहे हैं उसे प्रॉफिट का शेयर देना है 1/5 बस। और जो ज़्यादा प्रॉफिट का जो शेयर दिया जाएगा ना, जो जितना ज़्यादा सैलरी और कमीशन से ऊपर होगा वो कौन बिया करेगा? ए बिया करेगा। कौन बिया करेगा? समझ आ गया क्वेश्चन? ये जो वर्किंग नोट्स हैं, ये वर्किंग नोट्स हैं। पहले एज अ मैनेजर की कहानी देखो, पहले एज अ मैनेजर की कहानी देखो। प्रॉफिट देखो कितना है? प्रॉफिट कितना है? कितना है बच्चों? 644 है। प्रॉफिट बिफोर लेना होता है जो है, प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन लेना है। प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन लेना है। पेन डाउन कर लो, पहले समझ लेना। पहले प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन लिया, इसमें से क्या माइनस करो? सैलरी। क्या माइनस करो? कितनी है सैलरी? पहले बच्चों सैलरी माइनस करो 50,000, कितना आ गया? 590। फिर कमीशन माइनस करो, फिर कमीशन माइनस करो, कितनी कमीशन है? 10% आफ्टर चार्जिंग से कमीशन है 10%। हाँ जी, जो 10% आफ्टर चार्जिंग से सैलरी एंड कमीशन है, तो 10% आफ्टर चार्जिंग से सैलरी एंड कमीशन है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। रेट ऑफ कमीशन अपॉन, सबको आता है ना? तो जो ये आ गया डिविजिबल प्रॉफिट, ये आ गया नेट प्रॉफिट। जब वो मैनेजर था तो उसे सैलरी देते थे, कमीशन देते थे, ये नेट प्रॉफिट आता था, ये पार्टनर से बढ़ जाता था ए और बी में, ये प्रॉफिट पार्टनर बढ़ जाता था ए और बी में। कितना कितना? 2:1। कितना कितना? बांटो जी 2:1 में। 360 और 180, 360 और
है तो समझ आ गया कि दोबारा समझाऊँ? पहले वो हमारा मैनेजर था, प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन था 644 का। पहले आप माइनस कर दो सैलरी, फिर क्या माइनस कर दो कमीशन। कमीशन कितनी है 10% आफ्टर चार्जेस कमीशन है, 10/110 कर दो, कितना आ गया 54 आ गया। ये आ गया जो नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर बांट दो, क्या रेशियो है 2:1। हाँ जी सर समझ आ गया, दोबारा समझाऊँ? किसी को डाउट है? अब जो उसको क्या बनाना है भाई, पार्टनर बनाना है। पार्टनर को क्या देना है? अब पार्टनर आने में से प्रॉफिट का शेयर देना है। पार्टनर आने में प्रॉफिट का शेयर देना है। कितना शेयर देना है 1/5। कितना देना है 644 का 1/5 करना, 644 का 1/5, 644 का 1/5 कर दो, 128800। अब जो वो पार्टनर बन जाएगा तो उसे इतना शेयर देना बच्चों, जो कि अब वो पार्टनर बन गया तो ना तो सैलरी मिलेगी ना ही उसे कमीशन मिलेगी, ना ही सैलरी मिलेगी ना ही उतने से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब कंपेयर करो, जब वो एज अ मैनेजर था, जब वो एज अ तो क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी और कमीशन मिलेगी। कहाँ पे सर? नहीं सर 00 आएगा, 6,44,000 है, 6,44,000 का 1/5। हाँ जी एज अ मैनेजर उसे क्या ले चुका है, वो सैलरी ले जा चुका है और कमीशन ले जा चुका है। सैलरी ले जा चुका है और टोटल कितना लेकर जा चुका है 1,04,000 ले जा चुका है। टोटल कितना ले जा चुका है? शॉर्टेज कितने किया? शॉर्टेज कितने किया 24,800 की। ये शॉर्टेज जो प्रॉफिट की है कौन मेट करेगा? ए मेट करेगा। कौन मेट करेगा? तो ए का शेयर कितना आ गया 335,200 आ गया, बी का शेयर कितना आ गया 180 आ गया और सी का शेयर तो यही है। एक बार दोबारा बच्चों, जब वो मैनेजर था तो प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन थी 644। पहले आप सैलरी माइनस करो, कितना आ गया 594, फिर कमीशन दे दो। कमीशन कितनी है? आफ्टर चार्जिंग सेल्स कमीशन है। आफ्टर चार्जिंग सेल्स कमीशन में क्या होता है? रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 पर रेट ऑफ कमीशन 54। ये आगे बेटा नेट प्रॉफिट आ गया। इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर बांटा प्रॉफिट शेयर रेशो में 2:1। किस रेशो में? यहाँ समझ आ गया? सबको समझ आ गया? अब बच्चों से मैनेजर को पार्टनर बना रहे हैं, पार्टनर का शेयर 644 का 1/5 128,800। एज अ मैनेजर क्या ले जा चुका है? सैलरी और कमीशन ले जा चुका है। दोनों को ऐड किया, आगे 1,04,000। शॉर्टेज कितने किया 24,800 की। ये शॉर्टेज कौन मेट कर रहा है? ए में से माइनस कर दो। समझ आ गया? अब जो छोटा सा पी एन ऑपरेशन वाले ना, छोटा सा पी एन ऑपरेशन वाले, वो सारा वर्किंग नोट है। वो सारा क्या है? हाँ जो नेट प्रॉफिट कितना है आपका 644 का, 644 का टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ABC, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ABC। आपकी टीचर ना इसी के अंदर ना पीला ऑपरेशन खिचड़ी बनाएगी। मैंने वो खिचड़ी जो मचानी थी वो इधर मचा दी वर्किंग नोट्स में। क्या फ़र्क पड़ता है? ए को दे दो 335,200, बी को दे दो 180 और सी को दे दो 128,800। खत्म हो गया जो ये पीएल ऑपरेशन। तो ए का प्रॉफिट 335,200, बी का 180 और सी का 128,800। हाँ सर क्या देखो सर, एज अ पार्टनर उसको इतना देना है हमें, 28,800 देना है। लेकिन ना हुआ क्या कि वो एज अ मैनेजर, उसको जब वो एज अ मैनेजर होता था तो उसका शेयर इतना बनता था, ज़्यादा कितना बनता था 24,800। जिस जो 24,800 नुकसान होगा ए और बी को, लेकिन उसने कहा, बी ने कहा मैं नुकसान नहीं दिया करूँगा, जो ऐसे पार्टनर को ज़्यादा तुम दोगे अपनी जेब में से निकाल के दो। तो ठीक है मैं अपनी जेब से निकाल दूँगा, जो मेरा प्रॉफिट बनता था बनता है। अगर वो मैनेजर होता तो उसमें से अपने पे से निकाल के उसको दे दूँगा, उसमें से निकाल के उसको दे दिया। ठीक है भाई, क्या होगा ही नहीं आता। हाँ सर, कोई मैनेजर एम्प्लॉय को याद दे सकते हैं क्या? हाँ हाँ, ऐसा मैनेजर इसलिए निकाला ताकि शॉर्टेज पता लगा सके कि उसने कहा है कि जो ज़्यादा दिया जाएगा वो कौन देगा। हाँ बच्चों, ये जो चारों क्वेश्चन इस पेज पे चारों क्वेश्चन देख रहे हो ना, चारों इसी टॉपिक के ऊपर है। 2 मैं करा रहा हूँ, 2 आपके होमवर्क। फिगर अलग, फिगर चेंज है, बाकी सारा सेम है। 4 क्वेश्चन है, चारों इसी टॉपिक के हैं। 2 मैं करा रहा हूँ, 2 आपके लिए होमवर्क। तो आज के होमवर्क 2 हो गए, जो नीचे लिखा भी है होमवर्क लिखा हुआ है ना, होमवर्क नहीं लिखा हुआ, होमवर्क लिख लो। लास्ट के 2 क्वेश्चन होमवर्क है। हाँ, जो शीट दी थी वो भी होमवर्क। पिछली शीट मैंने कहा था ना, एक शीट दी थी पिछली क्लास में, पिछली क्लास का भी होमवर्क दे दिया था और इस क्लास को अभी लिख कर भेज दूंगा। हाँ जी, चलें जी आगे।
जिन्होंने नोट कर लिया ना अगला क्वेश्चन करना शुरू कर दे, सेम टाइप का है। जिन्होंने नोट कर लिया नोट 78 करना शुरू कर दें। जिन्होंने नोट कर लिया 78 करना शुरू कर दें। ये जो फेयर ये है वर्किंग नोट, ये है वर्किंग नोट जरूरी है और अच्छी तरह से बनाना है, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। सर जी 644 जब वो मैनेजर बन जाएगा ना सैलरी होगी ना कमीशन होगी, टोटल प्रॉफिट का शेयर होगा 1/5। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि हम उसे प्रॉफिट का शेयर देंगे 1/5। जिन्होंने नोट कर लिया ना अगला क्वेश्चन शुरू कर दें। एक और अनाउंसमेंट करनी थी, जो 22 मई से ना डेली क्लासेस शुरू हो रही हैं। 22 मई से डेली क्लासेस है टिल 20 जून तक। जिनको घूमने जाना हो कृपा करके इस टाइम पे मत जाना। 21 से 30 जून तक चले जाना अपना, जो भी अगर आपको घूमने जाना हो, क्योंकि मेरे को ये बुक ख़त्म करानी है 20 जून तक, क्योंकि कईयों का एग्ज़ाम भी है, पूरी बुक आ रही है उनका सिलेबस। टाइमिंग क्या होंगे, वो जो 5 डेज़ इन अ वीक होगी क्लास 1.5 घंटे की, 2 टाइमिंग्स होंगे। कईयों के बच्चों के एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती हैं गर्मियों छुट्टियों में स्कूल की। जैसे ही एक्स्ट्रा क्लास का टाइम जैसे मानो फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा टाइम मैं पूछ लूँगा कि किसके कितने टाइम चल रहा है, उसके 1 घंटे बाद रख दूँगा मैं। जैसे फॉर एग्जांपल 12 बजे तक स्कूल है तो 1 बजे रख लूँगा, 1 बजे तक स्कूल है 2 बजे रख लूँगा एक बैच, और एक बैच शाम का होगा 7 से 8:30 का। एक बैच जैसे स्कूल ख़त्म होंगे उसके बाद 1 घंटे बाद, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास में जल्दी छुट्टी हो जाती है ना। तुम्हारे तो एक्स्ट्रा क्लासेस होंगे, अभी तो पढ़ाई शुरू नहीं हुई, वो कहीं गर्मियों छुट्टियों में एक्स्ट्रा क्लास रहेंगे। हो रही है छुट्टियाँ होंगी तुम्हारी हैं? तो भैया 22 कृपा करके 22 मई से लेकर 30 जून तक कोई घूमने ना जाए, 20 जून तक सॉरी, कोई घूमने ना जाए। इससे पहले जा सकते हो, इससे बाद जा सकते हो। और कृपा करके ना अपना बैकअप पूरा कर लो। ये चैप्टर पूरा हो गया। जिन लोगों ने बैकअप पूरा नहीं किया भैया या तो वीडियो से कर लो या मेरे से कर लो। मेरे से करना है छुट्टी लेकर आ जाओ या रात के 8 बजे आ जाओ, 2 ऑप्शंस। अगर छुट्टी नहीं मार सकते तो रात के 8 बजे आओ, ठीक है जी। मैं बैकअप देने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी, आप लेने वाले बनो। चलें जी शुरू करें। 20 जून तक सर, 22 मई से 20 जून तक डेली क्लासेस 5 डेज इन अ वीक, मंडे टू फ्राइडे 1.5 घंटे की। बुक ख़त्म करानी है मुझे ये वाली। मैंने फिक्स टाइम 7 से 8:30, और जो दूसरा वाला टाइम है ना स्कूल के, अगर जिसकी हम पूछ लेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस किस किस की हो रही है, जो लेटेस्ट जिसकी ख़त्म हो रही है उसका 1 घंटे बाद रख लेंगे। रोज 7 से 8:30। हाँ रोज, मंडे टू फ्राइडे। संडे टेस्ट, सैटरडे प्रिपरेशन टाइम। हाँ जो देखें अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 78। 20 जून को तक ये पार्टनरशिप खत्म करनी है हमें। 7 नहीं करो, वापस ले आऊँ। सेवेंटी 78 कोई करा, किसी ने नहीं किया, सेम है बस आफ्टर सैलरी है। पहले सैलरी ऐड बैक कर देना। कर दो मैडम, हो गया बच्चों सबका नोट इरेजिंग। हाँ 78 देखिए जो क्या हुआ, वापस करूँ। है जो एक्स और वाई पार्टनर रेशियो 3:2 है, एक्स और वाई पार्टनर रेशियो 3:2 है। जेड हो गया 10,000 पर मंथ, जेड को देना है 10,000 पर मंथ प्लस अ कमीशन, 5% कमीशन देनी है आफ्टर चार्जिंग से सैलरी एंड कमीशन।
नाउ दे डिसाइड टू एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। अब जो उसे ना ये एज अ मैनेजर था, अब एज अ क्या दे रहे हैं, एज अ पार्टनर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, प्रॉफिट का शेयर कितना दे रहे हैं, वो जो प्रॉफिट आपको दे रखा है, देखो जो प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर चार्जिंग जेड सैलरी, आफ्टर चार्जिंग, वो जो पहली क्लास से आफ्टर चार्जिंग जेड सैलरी का बताता आ रहा हूँ, आफ्टर सैलरी दे रखा तो पहले ऐड बैक कर दो, क्या कर दो, तो वो जो प्रॉफिट, हमें तो प्रॉफिट बिफोर से स्टार्ट करना होता है, प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन स्टार्ट करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन क्या हो जाएगी, प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन क्या हो जाएगी, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन दे रखी है 840, सैलरी ऐड बैक करो, सैलरी कितनी है 10,000 पर मंथ, 1,20,000, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 9,60,000, प्रॉफिट कितना हो गया, पहली क्लास से बताता आ रहा हूँ, हमें स्टार्ट किससे करना होता है, प्रॉफिट बिफोर से, किससे स्टार्ट करना होता है, प्रॉफिट बिफोर से, ठीक है, किससे स्टार्ट करना होता है, प्रॉफिट बिफोर से। आगे क्वेश्चन सेम है बच्चों, आगे क्वेश्चन कर देता हूँ, इसे प्रैक्टिस के लिए कराया था, इसमें ये पॉइंट था कि आफ्टर सैलरी है तो सैलरी ऐड बैक कर देना, सैलरी ऐड बैक कर देना, तो पहले भैया एज अ मैनेजर, फिर एज अ पार्टनर है। जो प्रॉफिट देखो जी कितना है आपका, प्रॉफिट बिफोर है आपका 960, पहले माइनस करो सैलरी, पहले माइनस करो सैलरी, सैलरी कितनी है 120, फिर कितना आ जाएगा 840, फिर कमीशन माइनस करो, है जो कमीशन कितनी है आफ्टर चार्जिंग से कमीशन है ना, आफ्टर चार्जिंग से कमीशन है 5/105, 40 कितना आ गया 8 लाख। अब इस 8 लाख को बांट दो एक्स और वाई में, रेशियो 3:2, 480 और 320, हाँ क्या आफ्टर लिखा पढ़, देखो सर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कमीशन के बारे में, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, ठीक है जो उसके बाद क्या हुआ, उसे प्रॉफिट का शेयर देना है, प्रॉफिट का शेयर देना 960 का 1/5 है, 960 का 1/5 कितना हो गया 192, फिर उसे कंपेयर करो एज अ मैनेजर से, फिर से कंपेयर करो एज अ मैनेजर से, एज अ मैनेजर में क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं और कमीशन दे रहे हैं, एज अ मैनेजर में सैलरी दे रहे हैं और कमीशन दे रहे हैं, सैलरी 120 और कमीशन 40, टोटल कितना हो गया 160, शॉर्टेज कितने किया 32, ये शॉर्टेज कौन पूरा करेगा, शॉर्टेज पूरा करेगा एक्स, 480 माइनस 32 कितना आ गया 480 माइनस 32, तो जो x को प्रॉफिट मिलेगा 448, y को मिलेगा 320 और इसको मिलेगा 192। पीएनआर प्रश्न बना लोगे, हाँ ऐसे ही करना है मैडम पेपर में। सुनो पहले प्रॉफिट था आपका 960 का, सर आपको ना प्रॉफिट ना आफ्टर सैलरी दे रखा था, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी दे रखा था 840, आपको मैं फर्स्ट क्लास से बता रहा, नहीं आफ्टर चार्जिंग सैलरी है बट बिफोर कमीशन है, ध्यान से पढ़ा कर क्वेश्चन। हाँ सर क्योंकि वो मैनेजर रहा ही नहीं, अब वो क्या बन गया पार्टनर बन गया, तो अब सैलरी ना, उसे सैलरी भी नहीं मिलेगी कमीशन भी नहीं मिलेगी, अब तो सब वो, अब वो पार्टनर नहीं रहा, अब वो क्या हो गया, अब वो मैनेजर नहीं रहा, वो क्या हो गया, तो पार्टनर हो गया ना, सैलरी भी खत्म कमीशन मिला, टोटल प्रॉफिट ये हो गया। समझ आ गई बात, हाँ सर समझ लो, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन था। मेरे साथ पढ़ना, सुनो बेटा वो कमीशन के बारे में लिखा हो, ध्यान से पढ़ो, आपको लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू 840 आफ्टर चार्जिंग जेड सैलरी, बस इतना लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग जेड सैलरी। पढ़ा आपने कि जो प्रॉफिट है ना 840 आफ्टर चार्जिंग जेड सैलरी, ओनली सैलरी माइनस है, तो इसे सैलरी ऐड बैक कर दी। आगे बात समझ के नहीं आई, हाँ लेकिन जो कमीशन है ना वो कमीशन के बारे में लिखा हुआ है आफ्टर सैलरी एंड आफ्टर कमीशन, तो इसलिए 5/105 किया। आई बात समझ के नहीं आई, हाई में समझ आ गया। तो पहले हमने क्या माइनस किया सैलरी, फिर क्या माइनस किया, अब कमीशन है आफ्टर चार्जिंग से सैलरी एंड कमीशन, इसलिए 5/105 किया। ओके
तो ये आ गया प्रॉफिट आ गया 8 लाख, इसे बांटा रेशियो में। फिर उसके बाद देखा एज अ पार्टनर से क्या देना है, 1/5 शेयर देना है। फिर उसे कंपेयर किया एज अ मैनेजर सैलरी और कमीशन। शॉर्टेज कितनी आ गई 32, ये शॉर्टेज कौन बियर करेगा, एक्स बियर करेगा। कौन बियर करेगा, ओके। फिर दोबारा समझाऊं, अगर क्वेश्चन में ना लिखा होता एक्स बियर करेगा तो कौन बियर करता, एक्स और वाई। किस रेशियो में, 3:2 में। समझ आ गया। फिर उसको जो ये 32 था उनको 3:2 में बांट देते और दोनों में माइनस कर देते। समझ आ गया। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। नीचे के 2 क्वेश्चन होमवर्क है, दिमाग अपना मतलब आना सेम, दोनों यही है, बस कैलकुलेशन अलग, मतलब फिगर अलग है, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा अगर इस क्वेश्चन में ये इसमें क्या होता, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी गिवन था, अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा होता आफ्टर सैलरी एंड आफ्टर कमीशन लिखा होता, क्या लिखा होता, तो सैलरी भी ऐड करते और कमीशन भी ऐड करते। कमीशन कितनी ऐड करते, नहीं, ये मान ले ये प्रॉफिट है, ये अभी इसमें से प्रॉफिट आफ्टर सैलरी गिवन था। अगर क्वेश्चन में लिखा होता प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड आफ्टर कमीशन दे रखा होता, तो मेरा सवाल है कमीशन ऐड करनी थी, बिफोर बनाने के लिए कमीशन ऐड करनी थी, लेकिन सवाल उठता है कमीशन का अमाउंट कितना होगा। मैंने सैलरी से पूछा ही नहीं, मैंने कमीशन पूछा है, कमीशन का अमाउंट बता दे, बस खत्म बात। हाँ जी, कमीशन का अमाउंट कितना है 96 कैसे, कमीशन कितनी है 5%, 5% आफ्टर सैलरी एंड आफ्टर कमीशन है, और ये जो प्रॉफिट है वो आफ्टर सैलरी एंड आफ्टर कमीशन है। तो 8,40,000 का 5% कर दो, 8,40,000 का 5% कर दो, कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा, तो बस 42 ऐड कर देते हैं। इस क्वेश्चन में कमीशन इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर सैलरी था, तो यानी बिफोर कमीशन है, तो कमीशन ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अब कह रहा हूँ अगर क्वेश्चन में क्या लिखा होता कि प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड आफ्टर कमीशन है, तो क्या करते हैं, इस ये प्रॉफिट ही तो है, आफ्टर सैलरी एंड आफ्टर कमीशन हो जाता, उसमें 840 का 5% कर देते। क्या कर देते हैं सर, वो तब करते हैं जब बिफोर हो। हम यहाँ पे क्यों करते हैं 5/105 क्यों करते हैं, क्योंकि बिफोर कमीशन है और हमें इसकी 5% देनी है। समझ आ रही है बात। अगर मैं सीधे तेरे को 8 लाख दे दूँ तो 8 लाख का 5% ही करेगा ना। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही, ओके नहीं आई। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर क्वेश्चन में ये प्रॉफिट आफ्टर सैलरी दे रखा है, सैलरी ऐड की, लेकिन अगर आफ्टर कमीशन दे रखा होता, क्या दे रखा होता, तो क्या करते, सीधा 8,40 का 5% करके ऐड कर देते, क्योंकि वो आफ्टर ही है। ओके हाँ, जो भी रेट है इनटू डिवाइड बाय 100। हाँ जी, आपको बस ऐड करना है, देखो मैंने बस सैलरी ऐड करना, कमीशन ऐड करना, फिर नॉर्मल प्रोसीजर शुरू कर देना ये वाला, ठीक है, बस आगे नॉर्मल है। हाँ, नीचे के 2 क्वेश्चन होमवर्क है, नीचे के 2 क्वेश्चन होमवर्क है। है चले आगे। इस जहाँ मेरा पेज नंबर 24 है, आप बताना कौन सा है। पेज नंबर 24 है, इलिस्ट्रेशन है 50, जिसमें 76 और 50 दे रखा है। कहीं होगा 23 होगा, कहीं होगा 24 होगा। और किसी का कोई है तो बताओ, और किसी का है तो बताओ। क्या सर, पेज नंबर 24 है, 23 पे आपके लिस्ट में 50 है, 76 होमवर्क है। करो तो शुरू। इरेजिंग। वो जो टॉपिक का नाम है मैनेजर एज अ पार्टनर, टॉपिक का नाम है मैनेजर एज अ पार्टनर विद रेट्रो रिस्पेक्टिव इफेक्ट। मैनेजर एज अ पार्टनर विद रेट्रो रिस्पेक्टिव इफेक्ट। वो जो रेट्रो रिस्पेक्टिव इफेक्ट समझते हो, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 5 डेट से, करंट ईयर से नहीं। मान लो
2-3 साल पहले से, 2-3 साल मतलब पहले वो ऐसा मैनेजर पेलते रहे, अब वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ, उसके बाद पार्टनर बना देते हैं। कह रहे पार्टनर तो तुम इस साल से ना होंगे, मैं इतने साल से मेहनत कर रहा था, उसका क्या, उन्हें चिंता मत कर, तो पिछले सालों में प्रॉफिट दे देंगे। क्या दे देंगे? जो कमी पेशी होगी हम दे देंगे। ठीक है जी। तो रेट्रोस्पेक्टिव में 5 जैसे कई स्कूल में आ जाता है, ये कोर्स में नहीं है, कई स्कूल में आता है, कोर्स में नहीं है, कटवा देते हैं। किसी स्कूल में करवाया? अब मैंने पूछा था तब तो कह रहा था कराया, वो तो आएगा जो पिछला था, वो तो पक्का आएगा। ये कटवा देते हैं कई स्कूलों में, करवा कर लो। जो सिर्फ 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, देखो जो ए और बी पार्टनर है, सुनो, ए और बी पार्टनर रेशियो 3:2, ए और बी पार्टनर रेशियो 3:2 है। एट द एंड ऑफ द ईयर दे डिसाइड टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। सी वाज गेटिंग अ सैलरी ऑफ 45। मुझे जो सी ना मैनेजर था ना, तो हम उसे क्या देते थे? सैलरी देते थे कितने रुपए की? 45,000 की। उसे लोन भी देते थे, उसने फॉर्म को लोन दे रखा था, मैनेजर ने फॉर्म को लोन दे रखा था, लोन दे रखा था फॉर्म को 3 लाख रुपए का, उस पर इंटरेस्ट था 10%। ड्यूरिंग द 3 फाइनेंशियल ईयर द फॉर्म प्रॉफिट इज दिस आफ्टर एडजस्टिंग सैलरी टू सी एंड इंटरेस्ट लोन एंड इंटरेस्ट कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू एग्रीमेंट। अब नया एग्रीमेंट हुआ, ये मैनेजर के रूप में से सैलरी मिलती थी, ये मैनेजर की कहानी थी। एज अ मैनेजर उसे क्या मिलता था बच्चों? एज अ मैनेजर उसे सैलरी देते थे और उसने हमें फॉर्म को लोन दे रखा था, तो उसको इंटरेस्ट देते थे। अब एज अ पार्टनर का कहानी देखो, एज अ पार्टनर की कहानी देखो बच्चों। एज अ पार्टनर क्या कहानी है? उसे सैलरी देनी है 35, सैलरी देनी है 35 और प्रॉफिट का और इंटरेस्ट, और जो लोन होगा ना वो कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल में, जो लोन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल में और उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 6% और प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा 1/5। रिकॉर्ड नेसेसरी एंटिटी टू गिव इफेक्ट टू द अरेंजमेंट। और ये जो होगा ना, ये 3 years का होगा। ड्यूरिंग 3 फाइनेंशियल ईयर द फर्म अर्न प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिंग सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर विद दिस। मुझे ये स्टोरी है कि जब वो मैनेजर था, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, बस क्वेश्चन पढ़कर ये लिख दिया, क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ के मैंने क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया। क्या है बच्चों यहाँ पे? एज अ मैनेजर से क्या दे रहे हैं? एज अ मैनेजर से उसने लोन दे रखा था फॉर्म को 3 लाख का, उस पर इंटरेस्ट दे रखे 10%। कितना दे रखे थे? अब एज अ पार्टनर उसे क्या देना है बच्चों? और क्या देना है? उसकी जो लोन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उसको इंटरेस्ट पर मिलेगा, प्रॉफिट का शेयर मिलेगा 1/5। और जो ये 1 साल से नहीं करना, कब से करना है? 3 साल पहले से करना है। मुझे कुछ भी नहीं किया, मैंने क्वेश्चन पढ़ा और उसको इंटरप्रेट करके एक जगह लिख दिया। हमेशा करना भी ये चाहिए, पैराग्राफ में जो क्वेश्चन होता है ना, उसको पढ़कर एक जगह लिख देना चाहिए ताकि तो समझ आ जाए हो क्या रहा है। समझ आ गया? अब देखो जी क्या हो रहा है। ये वर्किंग नोट बन रहा है अब बच्चों। ईयर कौन कौन से ईयर है? 16, 17, 18, 16, 17, 18 है। 31 मार्च 16, 17, 18। पहले बच्चों से क्या देते थे हम? पहले प्रॉफिट देखो, ये जो प्रॉफिट है 4 लाख का, क्या है आपका? 4 लाख का, 2 लाख का लॉस है और 6 लाख का प्रॉफिट है। मुझे ये प्रॉफिट आफ्टर सैलरी दे रखी है, लोन एंड इंटरेस्ट लोन दे रखा है। अगर वो मैनेजर ना रहे, अगर वो मैनेजर, तो उसे क्या ले लेंगे वापस? सैलरी वापस ले लेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट आफ्टर सैलरी है। क्या है ये? पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर सैलरी था, सैलरी वापस ले ली थी, ऐड कर दिया था। सैलरी ऐड कर दो जी इसकी, क्योंकि अब वो मैनेजर नहीं रहा। अगर वो मैनेजर नहीं रहा तो उसे सैलरी वापस ले लो, अगर वो मैनेजर नहीं रहा तो उसे सैलरी क्या ले लो? ओके। अब वो उसने लोन ना कैपिटल में कन्वर्ट करा लिया। लोन क्या करवा लिया? तो जब कैपिटल में कन्वर्ट कराते तो इंटरेस्ट लोन किस बात का? इंटरेस्ट लोन भी वापस ले लो, इंटरेस्ट लोन भी वापस ले लो भाई। 3 लाख का 10%, 30, 30, 30, 30, 30, 30।
क्योंकि भैया वो मैच नहीं रहा ना, जब मैच नहीं रहा तो जो सर